नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और अभी हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना के एक गालीबाज दरोगा का चर्चा पिछले सप्ताह से बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, जिसको लेकर व्यवसायी संघ के द्वारा कमिश्नर साहब को भी इस मामले से अवगत कराया गया है और उनसे थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। ढाका से माननीय विधायक हैं पवन जायसवाल जी, जिनके नेतृत्व में तमाम गोपालगंज सहित सिधवलिया के व्यवसायी वर्ग के द्वारा कमिश्नर साहब से मिला गया और ज्ञापन सौंपा गया। और आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी थाना अध्यक्ष पर किसी कार्रवाई का नहीं होना कई एक सवाल खड़ा तो करता ही है। और इन तमाम सवालों को लेकर व्यवसायिक वर्ग के लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। आइए संक्षेप में मामला को जानते हैं। मामला ये हुआ था, कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा था और सिधवलिया थाना में नर्तकियों का नाच चल रहा था। उसी दरमियान एक पत्रकार हैं जो पवन अग्रवाल उनका नाम है, उनसे थाना अध्यक्ष हरिराम की बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है। और उस टेलीफोनिक बात में वो व्यवसायी जो भी व्यवसायी हैं सिधवलिया के, उनको ये कहते हुए देखे गए थे, कई भद्दी बातें भी कहे थे। उनका ये कहना था कि जो भी व्यवसायी लोग हैं अपनी बहन बेटियों को नचाएं, हम 10,000 का गड्डी लेकर आ रहे हैं लुटाने के लिए। ऐसा एक वायरल ऑडियो आप सब तक पहुंच गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जो वायरल ऑडियो है उसमें वहां के लोगों का ये कहना है कि एक पक्ष पवन अग्रवाल हैं जो कि पत्रकार हैं और दूसरा पक्ष थाना अध्यक्ष सिधवलिया हैं जो कि इस तरह की भद्दी बातों को कर रहे हैं। अब किसी थाना का थाना अध्यक्ष अगर इस तरह की भद्दी बातें करता हो, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो, वो व्यक्ति उस थाने के जो लोग हैं, जो पोषक क्षेत्र है, उन लोगों से कैसा बिहेवियर रखता होगा और उस क्षेत्र के लोग उस थानेदार से कितने खुश होंगे, ये समझने वाली बात है। हालांकि गोपालगंज जिले को बड़ा ही तेज तरार एसपी स्वर्ण प्रभात के रूप में मिला है, लेकिन स्वर्ण प्रभात जी भी इस मामले में 6 दिन तक बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये उन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। आमतौर पर जब से बिहार पुलिस डिजिटल हुई है तब से छोटी छोटी घटनाओं को भी सोशल साइटों पर जो पुलिस के नाम से चलती है, जैसे बिहार पुलिस, गोपालगंज पुलिस, तमाम जिलों के अपने अपने पुलिस का एक फेसबुक आईडी चल रहा है और उस आईडी पर वो अपडेट होते हैं कि आखिर क्या घटना हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई, वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन इतने बड़े घटना पर अभी तक कोई अपडेट का नहीं आना कई सवालों को जन्म देता है। हमारा भी निवेदन होगा कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर आसीन होता है, जिसे अपने पद की गरिमा, पद की कर्तव्यनिष्ठता का ध्यान नहीं रहे और इस तरह से गाली देता हो, उस पर कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए। और ये जब लोगों का आरोप है, पूरा बाजार बंद हो गया था सिधवलिया के तमाम व्यवसायी थाना का घेराव कर दिए थे, लेकिन उसके उपरांत अभी तक कोई कार्रवाई का नहीं होना, ये बड़ा दुखद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद है गोपालगंज जिले के पुलिस कप्तान महोदय से कि वो इस पर तत्काल एक्शन लें और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें। चूँकि ऑडियो आपके सामने स्पष्ट रूप से है और ऑडियो की सत्यता की जांच करने में अगर 6 दिन का समय लगता है तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इतना समय उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसे 1 दिन में चाहें तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। किन कारणों से नहीं किया गया, किन के दबाव से नहीं किया गया, ये क्या है, ये तमाम सवाल सिधवलिया के लोगों के जुबान पर चल रहे हैं और तमाम सिधवलिया के लोग ये कह रहे हैं कि जब बात अपने पर आती है तो प्रशासन खामोश हो जाती है और ऐसे छोटे छोटे मामलों पर भी लोगों को उठा लिया जाता है। ये तमाम वहाँ के लोगों का कहना है। वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें न्याय में देरी हो रही है। न्याय में देरी का होना ये बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़ा करता है और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, फिर कोई नया अपडेट होगा हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।